नमस्कार मित्रों, जोहार। नया चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से साझा किया जाता है। आज हम लोग 9/5/2025 को निदेशक शशि रंजन द्वारा निकाले गए पत्र की चर्चा करेंगे। सभी विद्यालय को इस पत्र पर ध्यान देना आवश्यक है। ई विद्या वाहिनी में जो भी एंट्री होता है उसको आपको करना जरूरी है, नहीं तो जानते हैं कार्रवाई हो जाता है, वेतन बंद हो जाता है। क्या है लेटर, इसी को हम लोग देखते हैं। श्री शशि रंजन जो परियोजना निदेशक है, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी को पत्र जारी करके कहा गया है कि प्रोजेक्ट रेल के तहत लिए जाने वाले मासिक जांच परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं की उपस्थिति, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं ई विद्या वाहिनी में प्रविष्टि के संबंध में, मतलब पहले जो वीकली मंथली रेल प्रोजेक्ट द्वारा वीकली टेस्ट लिया जाता था उसको अब मंथली कर दिया गया है। तो मंथली जो परीक्षा होगा उसमें कितने बच्चे उपस्थित हुए, उसका कॉपी का मूल्यांकन कितने दिनों में करना है और इसको किस फॉर्मेट में तैयार करना है, उसका मार्क्स को और ई विद्या वाहिनी पे हमको अपलोड करना है, वो सारी चीज़ को इसमें बताया गया है लेटर में। तो यहाँ लिखा गया है, महाशय आप अवगत है कि शैक्षणिक सत्र 25 से 26 में दिनांक 5 मई 2025 से विभागीय अधिसूचना संख्या 520 दिनांक 21/3/2025 एवं JCERT रांची द्वारा इस निमित्त निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में प्रोजेक्ट रेल के तहत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी कोटि के विद्यालयों में मासिक जांच परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम हुआ है और चूँकि 11th का एग्ज़ाम नहीं हुआ था फाइनल, इसीलिए इसको बीच में कैंसिल भी किया गया था और ये केवल CM स्कूल और मॉडल स्कूल में एग्ज़ाम लिया गया है। तो ये एग्ज़ाम सभी विद्यालय में लिया जाएगा, चाहे वो मॉडल हो, CM हो या समान विद्यालय हो, सभी में रेल परीक्षा लेना है। दिनांक 6 मई 2025 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही पत्र के साथ संकलन की कंडिका ख एवं घ में प्राप्त निर्देश के अनुसार परीक्षा तिथि के अपराह्न 5 बजे तक विद्यालयवार, कक्षावार, विषयवार एवं तिथिवार संबंधित कक्षा में नामांकित एवं परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या की प्रविष्टि ई विद्या वाहिनी के संबंधित खंड में अनिवार्य रूप से किया जाना है। मतलब ये जिला को करना है ये सब काम। टीचर का भी काम आगे बताया गया है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालयों के छात्र छात्राओं के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन परीक्षा समाप्ति के 5 दिनों के अंदर एवं सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अर्थात अल्पसंख्यक सहित विद्यालय के छात्र छात्राओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर करवाते हुए छात्रों के कक्षावार, विषयवार प्राप्तांकों एवं उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत की अद्यतन स्थिति की प्रविष्टि राज्य स्तर से ई विद्या वाहिनी में उपलब्ध कराए जाने वाले विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से किया जाना है। अतः निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ उपरोक्त सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक को उक्त आशय से अवगत कराते हुए विभागीय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि वो जो प्रारूप में आपको बना कर रखना है कि प्रविष्टि जो है राज्य स्तर उपलब्ध कराए जाने विहित प्रपत्र में, वो प्रपत्र किस तरह का है इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो ये प्रपत्र है आपका, ये बैठक किया गया था दिनांक 6 मई 2025 को और इसी में सभी के कार्यों का निर्धारण किया गया था कि रेल प्रोजेक्ट का जो कार्यक्रम है उसको कैसे करना है और कौन कौन स्तर पर कौन कौन काम किए जाएंगे, उस सभी चीज़ की इसमें चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 12 हेतु तिथिवार, विषयवार, कक्षावार परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी बताया कि किस माह में किन 2 डाइट के द्वारा प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजिका का निर्माण कर JCERT रांची के आकलन कोषांग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो है काम जो करना है वो है किसके लिए, तो JCERT और सभी डाइट के लिए काम निर्धारण किया गया था।
फिर है सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया, मतलब बैठक में ही ये निर्देश दिया गया है कि छात्र छात्राओं की रेल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है जो वो 5 दिनों के अंदर तथा समान विद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन होगा वो 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से कर लेना। और ये किसके लिए आदेश है, तो ये करना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये एंट्री 5 बजे तक कर लेना। उनका जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, कितना बच्चा आया, कितना परीक्षा दिया, कितना नंबर लाया, वो सारा चीज़ 5 बजे तक सुनिश्चित कर देना, डाटा एंट्री कर देना। फिर है कि ये है आपका प्रपत्र जो विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को करना है ये काम को। ये हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में यहाँ पर सबसे पहले क्लास लिखा हुआ, क्लास है, और फिर है उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन क्लास, मैंने कितने बच्चे क्लास में हैं, नामांकित बच्चे कितने हैं पूरा उस क्लास में। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट फॉर एग्जाम, कितने बच्चों ने परीक्षा दिया है, ये इस कॉलम में भरा जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट इन एग्जाम, अब इसको इसमें घटा दीजिएगा तो यहाँ अब्सेंट का पता चल जाएगा, तो अब्सेंट निकाल देना है। फिर आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 33%, मतलब 33% से कम कितने बच्चों ने लाया है उसका प्रतिशत यहाँ देना है। फिर मतलब कितने बच्चों ने लाया वो यहाँ लिख देना है। फिर 33 से 40% से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर 41 से 50%, 41 से 50% लाने वाला का यहाँ पर दे देना है संख्या। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर 51 से 60% तक का देना है। फिर यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर 61 से 70%, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100%, मतलब ये संख्या आपको भर देना है परसेंटेज के आधार पर कि कितने बच्चों ने कितना कितना परसेंट लाया है। तो यही है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में सारा चीज़ आपको दे देना है। और ये एंट्री ई विद्या वाहिनी में करना है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, उक्त संदर्भ में डिलाइट टीम के प्रतिनिधि को उक्त प्रकार का प्रावधान ई विद्या वाहिनी में दिनांक 11 मई 2025 तक करने का निर्देश, मतलब ई विद्या वाहिनी में इस तरह का फॉर्मेट बना देगा और उसी में जा के आपको एंट्री कर देना है। तो ये प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका का ही काम नहीं है, सभी शिक्षकों को इसमें मिलकर काम करना है, एक टीम वर्क है और सभी विषय के शिक्षकों को अपना दायित्व को पूरा करते हुए 1 सप्ताह के अंदर समान विद्यालय को, सीएम हो गया, मॉडल स्कूल हो गया, इस विद्यालय को 5 दिन के अंदर रेल परीक्षा जो होता है उसका मूल्यांकन कर लेना है और मार्क्स को एंट्री कर देना है ई विद्या वाहिनी पर। तो यही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। साथ ही यहाँ ये भी दिखा गया है कि जो अभी गुरुजी ऐप पर, जे गुरुजी ऐप पर CCPD कोर्स जो चल रहा है उसका भी अद्यतन स्थिति क्या है उसका भी प्रतिवेदन मांगा गया था। मतलब ये कोर्स जो है अभी सभी शिक्षकों को भी करना अनिवार्य है। ये सबसे पहले संथाल परगना में शुरू किया गया, उसके बाद अभी उत्तरी छोटा नागपुर में चल रहा है, फिर धीरे धीरे और दूसरे परगना में चलेगा। तो सभी शिक्षकों को 50 घंटा का ट्रेनिंग लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। छोटी सी जानकारी थी, आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।